नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मुलाकात में ईरान को चेतावनी दी कि क्षेत्र में बुरे किरदारों को रोका जाएगा और अब इस्लामी गणराज्य और उसके प्रतिनिधि बलों को और अधिक मौका नहीं दिया जाएगा। एक अन्य खबर में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता के लिए अपनी तत्परता जाहिर की है। इस्लामाबाद डायस ने कश्मीर विवाद के समाधान के लिए ट्रंप की इच्छा जताने पर उनका आभार व्यक्त किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि अगर पुतिन संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होते हैं तो वे रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस मामले में समन्वय जारी है और रूस की वित्तीय सेवाएं तथा तेल और गैस क्षेत्र संभावित प्रतिबंधों के लक्ष्य होंगे। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ने भी रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों का वादा किया था। रात के समय हूती विद्रोहियों ने घोषणा की कि मंगलवार शाम को उन्होंने इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायली सेना का कहना है कि इस मिसाइल को रोक लिया गया है। इजरायल के कई शहरों में सायरन की आवाज सुनी गई। चीन गणराज्य के मीडिया ने ब्राजील में मंगलवार को बीजिंग में एक मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुक्त व्यापार और बहुपक्षीयता के समर्थन पर जोर दिया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अमेरिका के पक्षकारों ने अधिक महत्व दिया है। लूला दा सिल्वा 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की आगामी यात्रा के बीच इस देश के विभिन्न शहरों में अफगान शरणार्थियों ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की प्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर अपनी स्थिति के प्रति लापरवाह होने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस देश ने इंडोनेशिया में शरणार्थी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। हजारों अफगान प्रवासी पुनर्वास के लिए 1 दशक से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद अब भी इंडोनेशिया के प्रवासी शिविरों में रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों जो लगभग 1 दशक से इंडोनेशिया में कठिन परिस्थितियों में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार से इस संकट के समाधान के लिए ध्यान देने और कार्रवाई की मांग की है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों की सुरक्षा की स्थिति को औपचारिक मान्यता दिए जाने का स्वागत किया है। तालिबान ने यह संकेत दिया है कि वे अफगानों की वापसी के मुद्दे पर वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यह कदम दिखाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को स्वीकार कर लिया है। एक अफगान परिवार ने अपनी शरणार्थी याचिका खारिज की जाने के कारण जर्मनी के विदेश मंत्रालय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि जर्मनी बैक ने इस परिवार को स्थानांतरण का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान में 13 महीने इंतजार करने के बाद उनका मामला उस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तालिबान ने कंधार में पत्रकारों को पारंपरिक शालमार मिलाद की तस्वीरें और वीडियो लेने की अनुमति नहीं दी। सूत्रों के अनुसार अमर बिल मारूफ के अधिकारियों ने अरघंदाब जिले में पत्रकारों को घंटों अपने दफ्तर में रोके रखा और उन्हें धमकी दी कि वे फोटो और वीडियो न लें। शालमार का रमादी उत्सव हर साल कंधार प्रांत के अरघंदाब जिले में आयोजित किया जाता है। तालिबान के आर्थिक मामलों के प्रमुख करीब बहरातार कजान में होने वाली आर्थिक बैठक में भाग लेने के लिए तातारस्तान गए। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने हाल ही में तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से निलंबित कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि तालिबान प्रतिनिधिमंडल इस बैठक के इतर भी कुछ मुलाकातें करेगा। यह बैठक कजान शहर में महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगी।
ईरानी मीडिया ने अफगानिस्तान की खदान के लिए 5 साल के समझौते की खबर दी है, जिससे हर साल ईरान सरकार को $1.2 अरब का लाभ होगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोकेस्ट नॉस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।